हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर, श्लोक संख्या 45 पे कल हमने चर्चा किया था। 46 नंबर श्लोक चर्चा किए थे। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। All purposes served by a small whale can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. ये बुद्धि योग का भाग चल रहा है और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं कि बिना इस भौतिक संसार के कुछ प्रलोभनों और भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा बिना हमको भगवान का जो धर्म का कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहिए। तो उसके उत्तर पे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे क्या हमको भौतिक समृद्धि फिर मिलेगी? अगर हम परिणाम के बारे में, लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके लिए कार्य नहीं करेंगे तो कैसे ये हो सकता है? उसके उत्तर भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप में श्लोक में बताते हैं कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो उद्देश्य को जानता है, जिसके पास ब्राह्मणस्य विजानतः मतलब जो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, तो उसके सारे जो उद्देश्य हैं अपने आप पूर्ति हो जाते हैं बिना उसके हानि और लाभ के ऊपर विचार किए बिना। तो हमने इस प्रकार से तात्पर्य में चर्चा किया था। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कर्मकांड डिवीजन ऑफ वैदिक लिटरेचर जो है वो बनाया गया है। कर्मकांड ऐसे लोगों के लिए जो इंद्र तृप्ति की भावनाओं को तुरंत त्याग नहीं कर सकते हैं। वो लोग धीरे धीरे कर्मकांड के माध्यम से धर्म से जुड़े और इस प्रकार से आगे बढ़ के वो भगवान के आध्यात्मिक मार्ग यानी भक्ति मार्ग में आ सके। उसके हेतु ये बनाया गया है, जिसमें व्यक्ति कुछ फल की चिंता, फल को प्राप्त करने के लिए फल पे विचार करते हुए कुछ धार्मिक कार्यकलाप करते हैं। कुछ न कुछ प्रलोभन या भौतिक लाभ, ऐश्वर्य ये प्राप्त करने के हेतु करता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रॉपर वैश्यात्मिका बुद्धि, जो पिछले 3-4 श्लोक में हमने चर्चा किया था, ये वैश्यात्मिका बुद्धि जिसकी विकसित हो जाती है तो समझ जाता है कि वास्तव में हमको जो असली सुख है, असली संतुष्टि है, असली आनंद की प्राप्ति के हेतु कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ भौतिक लाभ के हेतु कर्मकांड नहीं करना चाहिए। हमारा भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो जान करके भगवान की सेवा के लिए जो कर्तव्य निहित है उसको बिना कुछ लाभ के इच्छा के कार्य करने से अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको भगवान ऐसा इस श्लोक में वर्णन करते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी अब भी वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान रखते हुए और भगवान के भक्ति योग में स्थित करता अपने आप को, स्पेसिफिकली विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करते हुए, तो वो सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है और वो हर प्रकार के जितने भी वैदिक कर्मकांड है, ज्ञान है, तपस्या है, यज्ञ है, ये सब कुछ कर चुका है, उसका फल प्राप्त कर चुका है भगवान के नाम का जप करने में जो स्थित हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट श्लोक है, जो आज का श्लोक हम चर्चा करने वाले हैं, ये एक बहुत ही फेमस श्लोक है। कई लोग इस श्लोक को कोट तो करते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। ये यही एक ऐसा श्लोक है गीता का जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, या जो सबसे ज्यादा जिसको गलत समझा जाता है। और इस श्लोक के बेसिस पे, इस श्लोक के आधार पर ही लोग अलग अलग जो है मत प्रस्तुत करते हैं। जो लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको गीता भागवत सब आता है, हमको सब पता है गीता का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, क्या करना चाहिए। फिर उनको पूछो तो क्या है गीता, क्या सिखाती है? गीता सिखाती है कि बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही है गीता का मेन मुख्य निष्कर्ष। इसलिए अब अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति, पूजा पाठ, भगवान के नाम का जप, ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं। गीता भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान को बोल दिए गीता का सार क्या है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही पूजा है। इस प्रकार से लोग इस श्लोक के आधार पर ही इस श्लोक को गलत समझते हुए इस प्रकार के अलग अलग निष्कर्ष देते हैं। तो हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि ये श्लोक का असली अर्थ क्या होता है। इस श्लोक का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यह कर्म ही पूजा है। अगर स्वीकार भी करें कि कर्म ही पूजा है, अगर लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, वही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, तो इसमें अपने आप में विरोधाभास है। इसके माध्यम से भी
ये साबित किया जा सकता है कि व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए। वो कैसे? कि अगर कर्म ही पूजा है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कर्म अगर पूजा है तो किसकी पूजा है या किसके लिए पूजा है, ये प्रश्न उठता है। तो जो व्यक्ति भगवान को नकारते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अगर जब वो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, तो इसका मतलब वो अपनी पूजा खुद से ही कर रहे हैं, अपने लिए ही। यानी कर्म करके जो फल मिलता है उसको खुद के भोग के लिए लगाते हैं, इसका मतलब पूजा किसकी हुई? खुद की पूजा हुई। तो खुद ही कर्म करके और खुद का ही पूजा कर रहे हैं। ऐसा तो ये गलत है। तो अगर कर्म पूजा भी है तो किसकी पूजा होनी चाहिए? भगवान की पूजा होनी चाहिए, जो उस कर्म के फल को हमको देते हैं। तो उससे भी गीता का जो असली उद्देश्य है वो पूर्ति होगा कि यानी आप कर्म करिए और उसका फल जो है वो भगवान की सेवा में लगाइए। और दूसरी बात, कर्म ही पूजा है तो पहले ये समझना होगा कि कर्म क्या होता है। क्या ये जो आतंकवादी लोग होते हैं तो वो लोग भी कुछ कार्य करते हैं, तो क्या वो भी कर्म है? क्या वो लोग जो चोरी डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, क्या वो भी कर्म है? क्या जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हाँ, अपहरण करते हैं, क्या वो भी कर्म कहलाता है? या क्या वो लोग जो जीवन तो देखने में ईमानदारी से जी रहे हैं, ईमानदारी से कुछ नौकरी करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं, अपने परिवार वालों का पालन-पोषण करते हैं, तो क्या वो कर्म है? तो अगर हम गहराई से सोचेंगे या स्पष्ट रूप में शास्त्रों के दृष्टिकोण से जानेंगे, वास्तव में ये कोई भी कर्म नहीं। ये सबको किस कैटेगरी में रखा गया है? विकर्म की कैटेगरी में रखा। विकर्म मतलब विकृत कर्म, विकृत मतलब गलत कर्म, विकर्म मतलब होता है पाप। ये पाप की कैटेगरी में रखा गया है, इसको पाप कर्म बोलते हैं, कर्म बोल सकते हैं, ये पाप कर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन चीजें होती हैं शास्त्र में। इसको एक्सप्लेन किया गया, गीता में ही भगवान कृष्ण बताते हैं। तो कर्म, कर्म का मतलब होता है ऐसे कार्य जो भगवान तथा शास्त्रों के आदेशानुसार व्यक्ति करता है कुछ भौतिक लाभ को प्राप्त करने हेतु। इस संसार में कुछ भौतिक सुख को प्राप्त करने के हेतु ऐसा कार्य जो शास्त्र अनुसार भगवान के आदेशानुसार करता है उसको कर्म कहते हैं। यानी कर्म को दूसरे भाषा में पुण्य कहते हैं। फिर दूसरा जो है विकर्म, विकर्म का अर्थ होता है ऐसे कार्य जो व्यक्ति किसी के लिए भी करे, चाहे अपने इंद्रिय भोग के लिए करे चाहे दूसरे के लिए करे, अगर वो शास्त्र द्वारा या भगवान के द्वारा आदेशित नहीं है तो वो विकर्म कहलाता है। विकर्म मतलब होता है पाप। और अकर्म का मतलब होता है कि ऐसे कर्म, ये जो कर्म है और विकर्म है, कर्म मतलब पुण्य, विकर्म मतलब पाप। तो ये पुण्य और पाप ये दोनों का कर्म करने से उस व्यक्ति को फल भोगना पड़ेगा, यानी वापस से इस भौतिक संसार में बंधन में फंसना पड़ेगा जन्म लेने पर। कोई ज्यादा कर्म करेगा यानी पुण्य करेगा तो उसको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा। और कोई ज्यादातर विकर्म करेगा तो उसको नरक भी जाना पड़ सकता है और दुख भोगना पड़ेगा इस संसार में। लेकिन ये दोनों ही चीज क्या है? भौतिक कार्यकलाप कहलाते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज इनको बोला जाता है, भौतिक कार्यकलाप कहे जाते हैं। तो शास्त्र अनुसार अगर कोई संसार में सुख भोग करने के लिए कार्य करता है तो उसको कर्म या पुण्य बोलते हैं। उससे व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति या भौतिक ऐश्वर्य इस पृथ्वी में भी रह के प्राप्त करता है। और जो शास्त्र विरुद्ध जाकर के कार्य करता है इंद्रिय भोग के लिए तो उसको पाप कहते हैं, और उसके फलस्वरूप व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है या इस संसार में दुख भोगना पड़ता है और पशु योनियों को प्राप्त करना होता है। ये बड़े स्पष्ट रूप में कर्म और विकर्म का परिभाषा बताया जाता है। अब अकर्म क्या होता है? अकर्म का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो किए जाते हैं केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना को प्राप्त करने के लिए नहीं। भगवान को सेवा के लिए, भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए, इस भौतिक जगत से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किए जाते हैं, इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाने के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को अकर्म कहते हैं। अकर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कार्य होते हैं वो कर्म के बंधन से हमको मुक्त कर देते हैं। तो ये कार्य होते हैं भगवान के भक्ति योग के डायरेक्ट कार्य जो होते हैं। भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान के लिए ही कार्य करना, भगवान का सेवा करना, इसको अकर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग भी बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है तो उनको समझना चाहिए कि कर्म मतलब क्या होता है और कर्म पूजा है तो किसकी पूजा है। ये दो प्रश्न चिन्ह होता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, बोलते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो ये जो कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो ये निष्कर्ष देते हैं गीता का, तो तो उनसे पूछना चाहिए, ठीक है कर्म किए जा, पहली बात तो कर्म क्या है वो जानना चाहिए, यानी शास्त्र अनुसार और भगवान के आदेश अनुसार, शास्त्र के अनुसार कार्य करने को कर्म कहते हैं, उस तरीके से कार्य करना होता है।
भले ही आप इंद्रिय इंद्रिय भोग के लिए कर सकते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार करते हैं तो उसको पुण्य बोलते हैं। अब फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये गीता का संदेश देते हैं लोग, यही गीता का संदेश है। तो फल की इच्छा मत कर मतलब क्या, कि फल को भगवान को दे देना चाहिए, फिर समर्पण करना चाहिए, फिर आप फल को क्यों भोगना चाहते हैं? अगर गीता का संदेश ये कोई बोलता है कि कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आप कार्य करते रहो और फल मिले तो उसको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, तब ये पूर्ण होगा। लेकिन लोग प्राय करते क्या है, कर्म करते जाते हैं और जो फल आता जाता है उसको अपने ही भोग के लिए लगाते जाते हैं। पहली बात तो कर्म नहीं करते हैं, पाप करते जाते हैं और उससे जो फल मिलता है उसको अपने ही भोग में लगाते जाते हैं। तो ना तो इस प्रकार का कार्य जो है ये पूजा होता है, और ना ही इस प्रकार का कार्य जो है फल की चिंता मत कर इसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए बहुत इस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं। तो पहले क्या गलतफहमी है हमने उस बात पे चर्चा किया, वो जरूरी था। अब इस श्लोक का असली मतलब क्या है हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तो प्राय लोग पहले दो लाइन को ही कोट करते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन आगे की दो लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे की दो लाइन के बिना पहले की जो दो लाइन है वो अधूरी हो जाती है। तो दूसरी आखिरी की दो लाइन क्या है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि। इसका ट्रांसलेशन है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो कर्मण्य एव अधिकारस्ते, एव शब्द सूचित करता है सर्टेनली, निश्चित रूप में, कर्मणि यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का, कर्मणि का मतलब, कर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो आपको दिया गया कर्तव्य निर्धारित किया गया उसको कर्म बोलते हैं, शास्त्रों के अनुसार या भगवान के अनुसार, गुरु के अनुसार जो हमको कार्य करने को बोला गया है, तो वो कार्य कर्मणि एवं अधिकारस्ते। ये मतलब तुम्हारा अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए है कि हमारा अधिकार ही उसको करने के लिए ही है, यानी उसको हमको करना ही है, उसको हम त्याग नहीं सकते हैं। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कार्य करूंगा। अगर अपने मनमाने ढंग से कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा तो उसका फिर उसको दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज यानी जो निर्धारित कर्तव्य है उसको करने का हमसे पूरा अपेक्षा किया जाता है। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं तो भारतवर्ष का जो संविधान है, उसके जो नियम है, कानून है, उसका पालन करना हमारे से अपेक्षित है। वो अगर हम नहीं करेंगे और अपने मनमाने ढंग से हम करते हैं तो उसका फिर हमको दंड भुगतना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अब उसको इच्छा कर रहा है कि मैं रेड लाइट को भी क्रॉस करके निकल जाऊं, तो उसके लिए फिर उसको सिग्नल को तोड़ने के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। लेफ्ट में चलना होता है, राइट में जाएगा तो उसके लिए उसको फाइन देना पड़ेगा। ये निर्धारित कर्तव्य किस प्रकार से करना है उसको कर्म बोलते हैं। इसे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन दिया है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब निर्धारित कर्तव्य को कर्म बोलते हैं, और वो करने के लिए हमारे पास पूरा अधिकार है। मतलब वो करके हम कुछ फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी निर्धारित कर्तव्य को करने का हमारे पास छूट है, वो करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार हमको फल दिया जा सकता है। ये इसका मतलब है। माँ फलेसु कदाचना, माँ फलेसु कदाचना का मतलब है कि उसके जो फल है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अधिकार तो है ही नहीं, कंट्रोल भी नहीं। ना ही हम डिमांड कर सकते हैं कि अभी हमने प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर दिया तो हमको फल मिलना ही चाहिए। वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में है। इस प्रकार से यानी जो समर्पण के भाव से अगर कोई कर्तव्य करता है, कार्य करता है, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको फल दे सकते हैं। और भगवान दयालु हैं, भगवान देना ही चाहते हैं तो भगवान देते हैं। तो पहली बात, भगवान कर्म करने के लिए हमको योग्यता देते हैं, कर्म देते हैं कि आप ये कर्म करो। और क्योंकि हमको फल चाहिए, आकांक्षा है, हम इस संसार में रह के कुछ इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वास्तव में कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ना ही हमारा कुछ इस प्रकृति का ना हमारा प्रोपरेटरशिप है, यानी हम इस प्रकृति के ना तो मालिक हैं, ना हम नियंत्रक हैं, और ना ही हम किस प्रकार से प्राप्त करना है फल, वो भी हमारे पास अधिकार नहीं है। लेकिन भगवान कृपा करके हमको एक अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार हमको प्रदान किया गया, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्मण्य एवं अधिकारस्ते, कि मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप उचित प्रकार का कर्म करो, निर्धारित कर्तव्य का पालन करो,
उससे आप जो इच्छा रखते हैं कुछ भौतिक सुख भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, वो आपको दे दिया जाएगा। तो कर्म करने से वो लाभ मिल रहा है, फल मिल मिल रहा है, ये गलत धारणा है। भगवान की कृपा से मिल रहा है, ये यहाँ पे इस 2 लाइन का अर्थ है। शुरू के 2 लाइन जो है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे उदाहरण के लिए जो बच्चे होते हैं कई बार वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो अपना ही कुछ मस्ती करना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं। तो माँ बाप जानते हैं, देखते हैं कि अरे इसको बस खेलने खेलने की लगी रहती है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा तो ऐसे ही ये अनपढ़ गंवार रह जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसको इनकरेज प्रेरित करने के लिए बोलते हैं कि तुम अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो तुमको हम ये खरीद के ला के देंगे, ये तुम खा सकते हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि माँ बाप ने उस बच्चे को अधिकार दिया कि तुम 1 घंटे का पढ़ाई करो और उससे तुमको हम ये फल देंगे। लेकिन वो माँ बाप बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा 1 घंटे पढ़ाई करेगा तो उसको वो फल मिलना ही चाहिए। हाँ, वो उसको प्रेरित करने के लिए और उसके ऊपर कृपा करते हुए, दया करते हुए कि उसको वो फल प्राप्त करना, उसको वो वस्तु खाना है। अब उसके पास तो कोई कैपेसिटी है नहीं, उसके पास ना तो पैसा है, ना तो बुद्धि है, वो तो ला नहीं सकता है। बस केवल वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। तो माँ-बाप दया करके उसको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी दे सकते हैं, उसमें उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन डायरेक्ट देने से फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए कंडीशन लगा देते हैं कि हम आपको कर्म करने का भी अधिकार दे रहे हैं। ये करोगे तो प्रॉपर तरीके से तो आपको हम फल दे देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करने से वो फल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी कृपा से वो मिल रहा है। उसी प्रकार से इस संसार में जब हम कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं शास्त्र अनुसार भी, तो वो शास्त्र के अनुसार भी जो कार्य किया जाता है उससे फल मिलना ही चाहिए, मस्ट, ऐसा कंडीशन नहीं है। भगवान की कृपा है कि वो भगवान हमारे हृदय की इच्छाओं को जानते हुए हमारे ऊपर दया करके कृपा करके इस भौतिक सृष्टि को बनाते हैं और फिर हमको एक तरीका देते हैं कि चलो ठीक है, आपको भौतिक भोग करना है। भगवान डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वो भी कृपा होगी। हम उसमें डिमांड नहीं कर सकते। भगवान डायरेक्ट भी अगर देते हैं दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर देंगे तो हम और ज्यादा इस संसार में फंसते चले जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप इस प्रकार से कर्म करो, ताकि कर्म को करने से, कर्म मतलब ध्यान रखिएगा जब भी मैं कर्म बोलूंगा तो आपको ये समझना है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। कर्म मतलब जो शास्त्रों में विधि विधान दिए हुए हैं, धार्मिक कार्यकलाप दिए हुए हैं, या धार्मिक कार्य बोल सकते हैं कि धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रिक विधि है उसके अनुसार जो कार्य करते हैं। और कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग कैटेगरी के कर्म अलग अलग होते हैं, यानी कर्तव्य अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया, ये पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो प्रायः जो ब्राह्मण होते हैं उनको कुछ भौतिक कामना नहीं होती है, कुछ भौतिक लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ये कर्म करेंगे। अगर यजन याजन दान प्रतिग्रह पठन पाठन, ये 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मणों के, तो ये कर्म में लगे रहेंगे और वो कुछ भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं, तो भगवान उनको फिर भी देते हैं फल। और क्या फल देते हैं? अपना भक्ति दे देते हैं, फिर वो वैष्णव बन जाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं उनको भी कर्म बताया गया है गीता के 18वें 17वें 18वें अध्याय में, आप प्राप्त कर लेंगे कि क्षत्रियों के क्या कर्तव्य हैं, वैश्य के क्या कर्तव्य हैं, शूद्र के क्या कर्तव्य हैं। तो वो कर्तव्य को करने से उनके तो कुछ इच्छाएं होती हैं, तो इस संसार में राज्य करना चाहते हैं और इसमें अपना राज्य जमाना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो भगवान उनको कर्तव्य निर्धारित किए हैं, वो कर्तव्य का वो पालन करेंगे, तो उसको पालन करने से वो उनको प्राप्त होता है। और इसीलिए उस कर्तव्य के पालन करने में अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करते वक्त उसका मृत्यु भी हो जाता है, तब भी वो हारा नहीं होता है, तब भी भगवान उसके ऊपर दया करके उसको फल देते हैं, क्या स्वर्ग का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सोचते हैं कि कर्म, हम कर्म कर रहे हैं इसलिए हमको फल मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है। क्योंकि अगर जो क्षत्रिय युद्ध करते हुए मारा जा रहा है वो तो हार गया, लेकिन वास्तव में वो हारा नहीं। अगर धर्म के अनुसार उसने युद्ध किया तो अपने कर्तव्य का पालन किया, कर्म का पालन किया अगर किसी ने कर्तव्य का, तो उसको वो फल भगवान देते हैं दया करके। इसलिए बोला गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म में ही अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है बिना उसके फल पे आसक्त हुए, बिना फल की चिंता के, तो उस कर्म को प्रॉपर तरीके से करने से भगवान फल निश्चित रूप में देते ही हैं, उसके ऊपर कृपा करके। वो देते हैं मतलब भगवान बाध्य नहीं है, भगवान कृपा करके देते ही हैं। चाहे वो फेल हो जाए उस कर्म को करने में या पास हो जाए, यानी वो कर्म को करने में सफल हो जाए, कर्तव्य पालन करने में सफल हो जाए या विफल हो जाए, दोनों ही स्थिति में भगवान उसको वो फल प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, जटायु। एक तरफ जटायु है और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं। तो दोनों ने भगवान के सेवा के लिए कार्य किया। हालांकि दोनों के ही हृदय में कुछ भौतिक फल प्राप्त नहीं करने का इच्छा था। तो ये एक थोड़ा सा अंतर रहेगा इस उदाहरण में, लेकिन जो दोनों ने कार्य किया उस हिसाब से सिमिलैरिटी भी।
तो जटायु ने भी अपना कर्तव्य कर्म किया। सीता माता को जब रावण लेके जा रहा था तो जटायु जानता था कि मैं हार जाऊंगा, मैं तो वृद्ध हूँ और मेरा मृत्यु हो जाएगा, रावण बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, सीता माता को रक्षा करने के लिए खूब लड़ाई किया। और फाइनली क्या हुआ, वो हार ही गया जटायु। लेकिन जटायु हार के भी भगवान रामचंद्र के द्वारा पूरा लाभ प्राप्त किया। तो जटायु को कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, इसलिए भगवान रामचंद्र ने क्या किया, अपने आप को ही दे दिया, मतलब उनको साकेत धाम भेज दिया। जैसे मृत्यु हुआ, भगवान रामचंद्र को उनका अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान रामचंद्र के गोद में भगवान राम का मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल को दर्शन करते हुए, राम का नाम लेते हुए, उनको ध्यान रखते हुए वो शरीर को छोड़ते हैं और डायरेक्ट साकेत धाम को प्राप्त करते हैं। ये फल भगवान ने उनको भी दे दिया, जो कि अपने कर्मों को करते वक्त हार गए, विफल हो गए, तो ये फल उनको भी मिला। और वहीं दूसरी ओर हनुमान जी, उन्होंने भी अपना कर्म किया, भगवान की सेवा के लिए लंका गए और वो विफल नहीं हुए, हनुमान जी सफल हो गए। तो हनुमान जी अपने कर्मों को करते हुए सफल होकर के जीत के भी भगवान को जीते, वही फल प्राप्त किए। और जटायु अपने कर्म को करते हुए हार के भी वही फल प्राप्त किए। तो ये अंतर होता है, एक बहुत विशेष चीज है यहाँ पे, कि अगर हम निर्धारित कर्तव्य शास्त्रोचित या भगवान एवं भगवान के भक्तों के द्वारा जो हम सेवा या कर्म कर्तव्य प्राप्त करते हैं करने के लिए, अगर हम उसको करते हैं तो उसमें हमारी हार में भी जीत होती है और जीत में भी जीत होती है। हारने और जीतने में दोनों का परिणाम सेम होता है, सफलता मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई कर्म नहीं करता है, विकर्म करता है, अपने मनमाने ढंग से इस भौतिक संसार में कुछ सुख लाभ, भौतिक लाभ, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, तो अगर वो हार जाता है तो भी हारा हुआ है, और अगर वो जीत जाता है तो भी हार है उसकी। क्यों? क्योंकि वो पाप अर्जन करता है, पाप प्राप्त करता है, और इसलिए उसको वो भौतिक लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। भले ही वो व्यक्ति कुछ गलत गलत तरीके से विकर्म करके, पाप करके बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, धन संपत्ति प्राप्त कर ले, लेकिन वो उसको भोग नहीं पाएगा, उससे वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप और हम देख भी सकते हैं समाज में, जो लोग भी गलत तरीके से बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमेशा उनका मन जो है चिंताग्रस्त रहता है, शोक में रहता है, और यातनाएं होती हैं, दुखी रहता है। कोई चोरी कर लेता है, कहीं डॉक्टर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर ले जाता है, कोई केस में फंस जाते हैं तो वकील ले जाता है। इस प्रकार की घटनाएं हो ही जाती है। यानी जो गलत तरीके से लिया हुआ ऐश्वर्य है वो ऐसे ही चला जाता है, और मृत्यु के पश्चात फिर उसको यमराज के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो कर्म करते हुए, यानी शास्त्रों उचित, शास्त्र के द्वारा बताए हुए निर्धारित कर्तव्य, भगवान भगवान के भक्तों से मार्गदर्शन लेकर के जो कार्य करता है, अगर वो भौतिक लाभ चाहता भी है, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्त करने की इच्छा भी है, तब भी वो उस तरीके से करने से अगर वो विफल भी हो जाता है तब भी उसको लाभ ही प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि कर्म एव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक का अर्थ है कि हमको भगवान पे निर्भर होकर के, भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता के भाव से हमको कार्य करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए। और अगर हम उस प्रकार से कार्य करेंगे तो भले ही हमको भौतिक लाभ चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, भौतिक भोग चाहिए, कुछ इच्छा भी है, तो उसके बाद भी हमको, जब हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो भी हम असली जो है भौतिक लाभ भी पा पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे, है ना? और वहीं दूसरी ओर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में हम अपने दुखों को इनवाइट करते हैं। तो आज हमने ये इस श्लोक के दो पहले दो लाइन पे चर्चा किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सार रूप में इसको अगर बताएं तो इन दो लाइन का अर्थ है कि भगवान की कृपा से हमको ऐसे कर्म को करने का अधिकार दिया जाता है जो शास्त्रों के अनुसार, जिनको करके हम भौतिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ लाभ आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई अपने मनमाने ढंग से अगर कार्य करता है तो फल उसके हाथ में नहीं है, वो केवल और केवल दुख या पाप ही प्राप्त करता है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे माँ कर्म फल हेतु माते संग वस्तु अकल्पनीय। सो हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक या दो प्रश्न बस ले सकते हैं।